जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका एक बार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, क्लास 10th हिंदी का जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आए थे दोस्तों, क्या क्या पूरा पेपर रहा है, और मैं आप लोग को जो है इस वीडियो के अंदर आंसर की देने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कौन से सवाल का व्याकरण की आंसर, एक एक सवालों का जो हम लोग आंसर बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, गद्यांश का पद्यांश का। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और आप लोग फटाक से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल करके चेक करना शुरू कर दीजिए कि आप लोग को कौन कौन से सवाल जो है बिल्कुल ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आप लोग का पेपर हुआ है, तो हम लोग पूरा जो आपका आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का पेपर 80 मार्क्स का था, 3 घंटे का। तो फटाक से अपना क्वेश्चन पेपर आप लोग खोल लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट आप लोग को जो है मैं आंसर की इसके अंदर देने वाला हूं प्रत्येक सवाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग के सामने पहला गद्यांश था, जिसको पढ़ करके आप लोग को उत्तर देना था। गांधी जी के बारे में आप लोग का गद्यांश था। गांधी जी ने किस प्रकार से जो है प्रेस अपने कई सारे अखबार छापे थे। तो देखिए क सवाल क्या पूछ रहा है कि गांधी जी द्वारा स्वयं पत्र प्रकाशित करने के क्या कारण थे। तो ये सवाल जो था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भैया वे अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जन तक पहुंचाना चाहते थे। तो याद रखिएगा, क का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ख का दोस्तों। तो ख बोलता है कि भी गांधी जी ने जब इंडियन ओपिनियन का संपादन संभाला, उस समय अखबार की क्या हालत थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया उस समय जब इन्होंने अखबार की जो है कमान संभाली थी, तो उस समय इंडियन जो ओपिनियन है ना दोस्तों, छापने में बहुत क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 सवालों के उत्तर देख लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर ग। ये आप लोगों का कथन और कारण वाला सवाल था। ठीक है, प्रश्न नंबर ग जो है, तो इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई इंडियन ओपिनियन केवल शनिवार को छपकर बंटने के लिए भेजा जाता था। हाँ, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि भाई केवल जो था साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक का मतलब होता है कि वो अखबार जो सप्ताह के एक बार छपता है, तो ये बिल्कुल साप्ताहिक अखबार था। तो कथन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद में कारण देखिए, मासिक अखबार होने के कारण माह में एक बार ही छपता था। अब ये तो गलत हो गया दोस्तों। अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया कि एक ऐसा था साप्ताहिक, तो इसका जो कथन है वो सही है और जो कारण है दोस्तों वो क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन सही है और कारण गलत है। बात करते हैं घ का। तो इसमें आप लोग को लिखना है दोस्तों, पत्र में छपने के लिए जाने वाले लेख सप्ताह में किस दिन तक कंपोज कर लिए जाते हैं। ठीक है, उनको जो है शनिवार को ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता, संडे को जो है ये लोग छपने के लिए चले जाते थे दोस्तों। तो इसका आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भी छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी को नहीं रखना गांधी जी के किस विचार को दर्शाता है? क्योंकि गांधी जी उस समय उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे, वो प्रेस जो था बिल्कुल घाटे में चल रहा था। जब कोई चीज़ घाटे में चलती है तो आप लोग थोड़ी ना अपना नुकसान उठा करके किसी को आप सैलरी दोगे। ठीक है, हाँ, वो गांधी जी बोलते थे कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, स्वयं जो है मैं इसके अंदर मेहनत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसके अंदर ही लिखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर पहला जो गद्यांश था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, ये काव्यांश है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 काव्यांश, यानी काव्य के अंश को पढ़ करके आप लोग को जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क है कि प्रस्तुत कविता में किस प्रकार के मनुष्यों की बात की गई है। तो भाई प्रस्तुत कविता में किस प्रकार के मनुष्यों की बात की गई है दोस्तों? तो प्रस्तुत कविता में जो है एक आत्मनिर्भर, एक मेहनती इंसान के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम पर भरोसा रखने वाली। ठीक है, ये जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर हो उसने बी लगा दिया, गलत लगा दिया उसने। इसका राइट आंसर होना चाहिए वो व्यक्ति जो परिश्रम पर भरोसा रखता है, ना कि भाग्य पर। ख का आंसर देखते हैं, बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाना कविता की पंक्ति डैश का आशय है। यानी कि ये पंक्ति का क्या मतलब है दोस्तों? कि भाई बुरे व्यक्ति को भी जो है, बुरे समय को भी अच्छा बनाने का मतलब क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। यानी कि उसके जो बुरे दिन थे ना, उसने भी अपनी मेहनत से उसको क्या बना दिया, भला बना दिया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख का डी। इस बच्चे ने ठीक आंसर दिया है। आगे बात करते हैं कथन और कारण के बारे में। तो देखिए कथन क्या बोल रहा है कि भाई वे नमूना आप बन जाते औरों के लिए, यानी कि वे जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के लिए क्या बन जाते, उदाहरण बन जाते। तो भाई जो कथन है बिल्कुल सही बोल रहा है। कारण देखते हैं, कर्मवीर, यानी जो कर्म पर ध्यान देता है व्यक्ति, अपने कार्यों से, अपने काम से जो दूसरों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई कथन भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं, इसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा, आजकल करते हुए दिन गंवाने से मनुष्य का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित होता है। वो इंसान कभी सफल नहीं हो पाएगा जो अपने काम को कल परसों तरसों हमेशा जो है उसको टालता रहता है, भविष्य पे टालता रहता है। वो इंसान सफल होगा जो अपने काम को वर्तमान में करेगा, वर्तमान में किसी चीज़ को अपने जो है टालेगा नहीं। ठीक है,
हाँ, तो इसमें आप लोगों को वो लिखना है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा है कि भाई कविता में व्यक्त किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए जो मनुष्य को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। एक तो आपको कर्मवीर बनना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, आपको काम करना पड़ेगा। गीता में बोला गया है ना कि भाई कर्म जो है फल की चिंता मत कर, कर्म करता जा। ठीक है, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला है कि भाई इंसान को जो है कर्म करते जाना चाहिए। ठीक है, डू योर वर्क एंड डू नॉट फोकस ऑन योर फ्रूट। तो आप लोग को ऊपर वाला खुद जो है आप लोग को फल दे देगा। तो कर्म पर ध्यान देना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 सवालों के उत्तर दे लिए। आप देखिए ये सबसे बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसे हैं, व्यवहारिक व्याकरण के अंदर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हैं। ठीक है, ये बच्चे मेरे पास कई सारे बच्चों का जो है मैसेज आ रहा था कि भैया जो है व्यवहारिक व्याकरण पे थोड़ा सा अच्छी तरह से आप इसका बताइए। तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट जो है आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा तो देखिए प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि वे निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। मैं आपको पांचों के आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए क क्या बोल रहा है कि वे ध्यान से देखने पर पाया कि चश्मा दूसरा है। इसमें क्या बताना है, रचना के अनुसार वाक्य भेद लिखने। तो इसके अंदर कौन सा वाक्य भेद है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका वाक्य भेद है सरल। क का राइट आंसर है दोस्तों ये सरल वाक्य भेद है। इसके अंदर क्या है, सरल वाक्य भेद है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने सरल वाक्य भेद लिखा होगा उसको 1 नंबर तो मिल जाएगा। ध्यान से देखने पर पाया कि चश्मा दूसरा है, तो क्या है, सरल वाक्य भेद। क का आंसर हो जाएगा सरल वाक्य भेद। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर ख के बारे में कि भाई लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इसमें क्या बताना, मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है इसको, मिश्र वाक्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ख का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि वे ग्राहकों, दोस्तों मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर ख का है कि क्योंकि वे ग्राहकों को उसके लाभ के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वे ग्राहकों को इसके लाभ के बारे में समझाते हैं। प्रश्न नंबर ख का राइट आंसर ये कि क्योंकि वे ग्राहकों को लाभ के बारे में समझाते हैं। यही क्या है, मिश्र वाक्य दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ख भी कर लिया। ग का देखते हैं, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, रचना के अनुसार वाक्य भेद बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग का राइट आंसर हो जाएगा आपका सरल वाक्य। ग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर घ देखते हैं दोस्तों, मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। इसको क्या बताना है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। तो किस तरह से हम लोग बताएंगे इसको, तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान से सुनिए। जब मणि ने पूछा तब जितेन हंस पड़ा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ये है कि जब मणि ने पूछा तब जितेन हंस पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं। इसको किस में बदलना है, निहित उपवाक्य का भेद बताना है। तो इसके अंदर कौन सा भेद है दोस्तों, तो संबंधवाचक, याद रखिएगा, संबंधवाचक भेद है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो व्याकरण वाला भी कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 के बोलते हैं विवाच्य आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4, लेकिन मैं आपको पांचों के पांचों बताऊंगा। तो क देखिए, हालदार साहब ने पान खाया गया। तो इसको हम लोग किस में बदलना, कर्तृवाची में बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाई हालदार साहब से पान खाया गया। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हालदार साहब ने पान खाया दोस्तों। ठीक है, हालदार साहब ने पान खाया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, पान खाया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि हालदार साहब ने पान खाया। अगला क्या है, हम कटाव के करीब आ रहे हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कर्मवाचक है। क्या है दोस्तों, ये आपका एक कर्मवाची। हम कटाव के पास आ रहे हैं, इसका कर्मवाची कैसा है दोस्तों, कर्मवाची। ठीक है, ख का भी आंसर बता दिया मैंने आप लोग को। प्रश्न नंबर ग देखते हैं, भगत ने रोपनी का गीत गाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोपनी का गीत भगत द्वारा गाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि रोपनी का गीत भगत द्वारा गाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुकेश से लिखा नहीं जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये उपवाच्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों, उपवाच्य है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, रात भर कैसे जागेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रात भर कैसे जागा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, रात भर कैसे जागा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है
प्रश्न नंबर 4 के सारे आप लोगों को आंसर मिल चुके होंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय देना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, पद परिचय, कि भाई इस पद के अंदर क्या है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का आता है क क्या बोल रहा है कि हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। तो इसके अंदर कौन सा पद है दोस्तों, तो इसके अंदर है आपका सर्वनाम। ठीक है, इसके अंदर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, प्रथम, लिख लीजिए ध्यान से, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं ख, पेड़ पर 10 बंदर है। कितने बंदर है, 10। तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषता। क्या हो जाएगा, विशेषता, वो भी कैसी, संख्यावाचक विशेषता। आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया ना, तो संख्या, ये कौन सी विशेषता बता रहा, संख्यावाचक विशेषता या विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। तो इस ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ग क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर ग देखिए, नाना जी प्रतिदिन यूट्यूब पर समाचार देखते हैं। देखते हैं क्या है दोस्तों, देखना यानी क्रिया, कोई काम करे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये क्रिया है दोस्तों। इसका भेद क्या है, इसका पद परिचय क्या है, क्रिया है। घ का देखते हैं, मसालों को धीरे धीरे भूनना चाहिए। धीरे धीरे भी क्या है दोस्तों, धीरे धीरे भी अपने आप क्या है, क्रिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया। हाँ, आगे बात करते हैं आखिरी, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पढ़ना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 5 के भी सारे आंसर निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 के अंदर, इसके अंदर में क्या बताना है, अलंकार बताना है दोस्तों। क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा दोस्तों, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास। बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं। ख के अंदर कौन सा अलंकार है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। इसके अंदर कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसके अंदर है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों, उपमा अलंकार। अगला है प्रश्न नंबर ग के अंदर देखिए, माता के आंचल में मानो बालक ने सुरक्षा पाली है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, इसके अंदर भी उपमा दी जा रही है, यानी कि माता के आंचल की क्या दे रही है, उपमा। तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, तो ग के अंदर भी उपमा अलंकार। घ देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, इसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है दोस्तों इसके अंदर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि नवाब साहब का खीरे को सूंघकर ही पेट भर गया। इसके अंदर कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका अलंकार है व्यंग अलंकार, व्यंगात्मक अलंकार है दोस्तों। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, व्यंग्यात्मक अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 के बारे में। किसके बारे में, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 भी देखिए, गद्यांश से इसको पढ़ करके आप लोग को आंसर देना है। तो चलिए मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं दोस्तों। तो क का आंसर क्या है कि ग्रस्त होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। क्योंकि भाई ग्रस्त होने के बावजूद भी बाल गोविंद भगत कैसे इंसान थे दोस्तों, साधु किस तरह से थे, क्योंकि वो क्या थे दोस्तों, क्योंकि उनका आचरण कैसा था दोस्तों, संत महात्मा जैसा उनका आचरण था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत महात्मा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर ख के बारे में। कबीर को साहब मानना बाल गोविंद भगत को कबीर के प्रति डैश का परिचायक है, यानी कि श्रद्धा का परिचायक है। कबीर को जो है वो इसलिए मानते थे क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। ग का आंसर क्या हो जाएगा, खरा व्यवहार रखते थे। खरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, सच्चा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चा व्यवहार रखते थे। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत खेत में उपजने वाले अनाज पर पहला हक किसका मानते थे। किसका हक मानते थे दोस्तों, तो कबीर के दरबार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर के दरबार का। अगला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद भगत की विशेषताएं बतानी है। तो बाल गोविंद भगत कैसे इंसान थे दोस्तों। ठीक है, बाल गोविंद भगत कैसे इंसान थे आप लोग को बताना है। तो भाई बाल गोविंद भगत कैसे इंसान थे, तो बाल गोविंद भगत आप लोग को ध्यान से देखिए, बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, सरल भी इंसान थे वो, अनुशासन में भी रहते थे और आदर्शवादी भी थे, लोग उनसे जो है इंस्पायर होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए, आप लोग को फिर ये 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से दे देंगे। अभी मैं उन सवालों के आंसर आप लोग को दे रहा हूँ जिसके अंदर बच्चे बहुत फंसे हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 के अंदर बच्चे बहुत फंसे हैं, ठीक से जो है आप लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे थे और फिर आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसका राइट आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 9 का क का राइट आंसर क्या है कि सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, किस पात्र का संवाद है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम। ठीक है, हाँ, किस पात्र, कौन पात्र बोल रहा है इसके अंदर, परशुराम बोल रहे हैं इसके अंदर, बच्चे गलत करके आए हैं इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परशुराम, डी। ठीक है, आगे बात करते हैं ख के बारे में। धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के सामने न आने पर परशुराम ने चेतावनी दी कि वे
क्या चेतावनी दी भैया? ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सहस्त्रबाहु को मार देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं ग के बारे में। पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण ने बचपन में किस तरह के कार्य किए थे? ठीक है, तो किस प्रकार के कार्य किए थे? तो इसका राइट आंसर है कि बहुत से धनुष तोड़े थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए कि भृगु कले केतु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? भृगु कले केतु का मतलब होता है कि भृगु वंश का ध्वज। क्या? सी, भृगु वंश का ध्वज। तो इस तरह से जो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 के भी सारे आंसरों को कर लिया। आखिरी सवाल इसका देखिए, परशुराम और लक्ष्मण के कथन क्रम से किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों? तो किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं जब लक्ष्मण और परशुराम जी बात करते हैं? तो क्रोध व्यंग। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्रोध और व्यंग जैसे भाव हैं। तो इस तरह से हम लोग ये प्रश्न नंबर 9 कर लिए। फिर आप लोग प्रश्न नंबर 10 आराम से कर लीजिएगा। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसमें सभी बच्चों को जो है ठीक ठाक नंबर मिल जाता है। ठीक है, फिर आप लोग को जो रचनात्मक लेखन है इसमें से एक अनुच्छेद लिखना पड़ेगा आराम से। आप लोग फिर एक पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का जो है पूरा पेपर था हिंदी का। ये आप लोग का सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छा पेपर करके आए होंगे और सारे बच्चों का सब कुछ ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। मैं आप लोग के लिए और भी कई सारी वीडियोस के आंसर की लेके आऊँगा, एक्यूरेट लेके आने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए और अगले